आइए शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण जो हैं जल विद्युत परियोजनाएं या कहें भारत के महत्वपूर्ण बांध। जी हां, इस साल सुर्खियों में रहने वाले कुछ चर्चित बांधों को पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी हिमाचल प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जहां से हाल ही में 11,000 करोड़ धनराशि की जो है प्रमुख महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं शुरुआत की गई। इस वीडियो में इस साल करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण बांध रहे हैं या महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं रही हैं, सभी को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, सावराकुडू जल विद्युत परियोजना जो 111 मेगावाट की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, किस राज्य की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है? तो चलिए समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो सावराकुडू जल विद्युत परियोजना की बात करें, रेणुकाजी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना जो हमीरपुर जिले की स्पेशल परियोजना है हिमाचल प्रदेश के, और लहुराजी जल विद्युत परियोजना, ये सारी जल विद्युत परियोजना का संबंध जिस राज्य से है उसी का नाम है हिमाचल प्रदेश, उसी का नाम है हिमाचल प्रदेश। इसमें से कोई भी परियोजना परीक्षा में पूछी जा सकती है कि सावराकुडू जल विद्युत परियोजना, रेणुकाजी, धौला सिद्ध और लहुरी, बताइए इनका संबंध किस राज्य से है, जिनको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता से 11,000 करोड़ की धनराशि से ये नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। तो देखिए कितना शानदार प्रश्न होने वाला है। देखिए हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो सभी जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से जो नदी गुजरती है, और हिमाचल प्रदेश पंजाब से नदी जो गुजरती है उसी का नाम सतलुज है, उसी नदी का नाम है सतलुज। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान समझें। सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध है, सतलुज नदी पर जो बांध है उसी को भाखड़ा नागल बांध के नाम से जानते हैं। और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देखिए समझें, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश की, जी हाँ बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जैसे हमने हाल ही में जो परियोजनाएं पढ़ी हैं अभी हिमाचल प्रदेश की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता से अभी जिनकी शुरुआत की गई है, उन्हीं में जो महत्वपूर्ण परियोजना है, तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए तो रेणुका जी परीक्षा में पूछा जा सकता है, रेणुका जी परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रमुख परियोजना है। ऐसे ही धौला सिद्ध, ऐसे ही धौला सिद्ध परियोजना ये भी बहुत सुर्खियों में रही है अब की बार, महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। सावराकुडू जल विद्युत परियोजना, सावराकुडू जल विद्युत परियोजना, ये सारी परियोजनाएं परीक्षा में कोई ना कोई परियोजनाएं पूछी जा सकते हैं। तो रेणुका जी, धौला सिद्ध या सावराकुडू, और एक जो है महत्वपूर्ण परियोजना हमें हाल ही में पड़ी है और वो है आपकी लहुरी, लहुरी जल विद्युत परियोजना। तो इनकी शुरुआत हाल ही में मंडी हिमाचल प्रदेश से हुई है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी परियोजनाओं का, सभी बांधों का जो आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समझेंगे। तो अगली जो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं कश्मीर को लेके हैं, जम्मू कश्मीर को लेके है। जम्मू कश्मीर जो लगातार सुर्खियों में चला ही रहता है, तो जम्मू कश्मीर को जो लेकर नया प्रोजेक्ट है उसको पाकुल दुल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, या नया बांध कह लीजिए आप जम्मू कश्मीर में, पाकुल दुल के नाम से। रतननाग बांध हाल ही में पूछा जा सकता है, ये बांध नए बांध शुरुआत किए गए हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हैं, या रतले जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में शुरुआत की गई है ये चिनाब नदी पर। ये रतले जो जल विद्युत परियोजना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाली परियोजना है रतले जल विद्युत परियोजना, जिसका जो है निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी पर बनने वाले बांध उनको हमने समझना है। जो नया जो है करंट में सुर्खियों में चल रहा है वो है रतले जल विद्युत परियोजना। तो रतले जल विद्युत परियोजना की हमने बात की है। देखिए चिनाब नदी पर और भी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यदि बात करें चिनाब नदी की, आपने पहले भी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पढ़ा होगा, जैसे सलाल परियोजना। जैसे कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना। ऐसे ही दुलहस्ती परियोजना, ऐसे ही है दुलहस्ती परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जम्मू कश्मीर की।
दुलहस्ती भी और सलाल भी और बगलीहार भी। और कौन सी परियोजना है? बगलीहार। ये पहले परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछी जाने वाली परियोजनाएं थी चिनाब नदी पर, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। बगलीहार है, सलाल है और दुलहस्ती है, जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, महत्वपूर्ण बांध हैं। और अब जो सुर्खियों में चल रहा है वो है आपका रतले जल विद्युत परियोजना या रतननाग बांध या पाकुल-दुल प्रोजेक्ट। पाकुल-दुल प्रोजेक्ट। इस वीडियो में जितने शानदार प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, इससे अलग आपको कहीं भी कोई प्रश्न नहीं मिलने वाला है। सभी प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक समझें। ऐसे लद्दाख से पूछा जा सकता है कि लद्दाख में भारत सरकार के द्वारा कौन से जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दुर्बक शोक। जी हाँ, दुर्बक शोक। शोक एक नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है शोक। सभी जानते हैं मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और ये लद्दाख जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में बहती है। इसी सिंधु नदी की सहायक नदी है शोक और शोक पर ही एक नई जल विद्युत परियोजना चलाई गई है और उसी को दुर्बक शोक नाम दिया गया है। तो दुर्बक शोक यदि पूछा जाए किस क्षेत्र की प्रमुख परियोजना है तो ये लद्दाख की प्रमुख परियोजना है जो शोक नदी पर चलाई गई है। और शोक नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपने ध्यान रखना है, शोक सिंधु की सहायक नदी है। शोक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। तो एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की, और हम जो है बारीकी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे आखिर परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जो प्रश्न हमने हाल ही में पढ़ा है वो प्रश्न क्या है कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजना को हमने समझा है और चिनाब नदी पर पहले भी परियोजनाएं थी, सलाल, बगलीहार, उनकी परियोजना को हमने समझा है। और जो शोक नदी है वो जो है सिंधु की सहायक नदी है और उस पर भी कोई महत्वपूर्ण बांध है जिसे दुर्बक शोक कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? दुर्बक शोक बांध पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसका निर्माण हाल ही में कहाँ हो रहा है? तो इसका निर्माण हाल ही में लद्दाख में हो रहा है। ऐसे ही रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो आपने ध्यान रखना है कहाँ हो रहा है? चिनाब नदी पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए और जो है नए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है शानदार प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान बांध। जी हाँ, भारत अफगानिस्तान के मध्य एक दोस्ती का बांध कह लीजिए। कुछ साल पहले ही भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है मित्रता के जो है संबंध स्थापित हुए थे और उसी के तहत एक नया बांध का निर्माण हुआ था जिसे दोस्ती बांध भी कहा गया है। सहतूत बांध। जी हाँ, दोस्ती बांध को ही सहतूत बांध कहा गया है जो काबुल नदी पर है अफगानिस्तान की। भारत के सहयोग से, जी हाँ, भारत के सहयोग से तालिबानी जो सरकार है, नई सरकार है, उससे पहले एक भारत और अफगानिस्तान के मध्य समझौता हुआ था। सहतूत बांध को लेकर एक नई जो है शुरुआत की थी भारत सरकार के द्वारा, मित्रता की पहल की गई थी और भारत अफगानिस्तान के मध्य सहतूत बांध का निर्माण किया गया था। तो सहतूत बांध जो है वो काबुल नदी पर बनने वाला एक प्रमुख बांध है। पूछा जा सकता है, देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि आखिर किन दो देशों के मध्य सहतूत बांध का निर्माण किया गया है? किन दो देशों के मध्य सहतूत बांध का निर्माण किया गया है? तो यदि प्रश्न ऐसा परीक्षा में पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है सहतूत बांध का निर्माण भारत और अफगानिस्तान, जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के मध्य किया गया है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सहतूत बांध ही नहीं, पहले 2016 की यदि हम बात करें तो सलमा बांध का निर्माण भी किया गया था और अफगानिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी हरी नदी पर किया गया था। देखिए, अफगानिस्तान में जो बहने वाली प्रमुख नदी है, एक तो काबुल है, एक नदी कौन सी है? काबुल, और दूसरी नदी है हरी नदी। दूसरी नदी का नाम है हरी नदी। तो हरी नदी पर भारत सरकार की सहायता से ही सलमा बांध का निर्माण किया गया था और अब भारत सरकार की सहायता से ही ये नया प्रोजेक्ट है 2021 में जिसकी शुरुआत हुई है और उसी को सहतूत बांध नाम दिया गया है। सहतूत बांध। तो सहतूत बांध की बात पूछी जाए या सलमा बांध की बात पूछी जाए तो ये दोनों जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य हैं, भारत और अफगानिस्तान। तो एक बार जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगले जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। भारत अफगानिस्तान की बात की, अब भारत नेपाल संबंध को समझते हैं। भारत नेपाल के मध्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से हैं? यदि बात करें भारत और नेपाल की तो देखिए, नेपाल के मध्य पहले एक चीज़ को समझ लीजिए कि 1816 में जो सुगोली की संधि हुई थी वह काली महाकाली नदी को लेकर हुई थी। काली और महाकाली नदी भारत और नेपाल के मध्य बहती है।
तो इसी महाकाली नदी पर पंचेश्वर बांध ये बहुत महत्वपूर्ण बांध है, मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि पंचेश्वर बांध किस नदी पर है। ये महाकाली नदी पर है और यह नदी भारत और नेपाल के मध्य बहती है। एक और जो है उत्तराखंड है जहां से नदी बहती है और एक और नेपाल है। तो महाकाली नदी पर एक प्रमुख बांध भारत और नेपाल के संबंध को दर्शाता है और वही बांध पंचेश्वर बांध कहलाता है। उसी बांध का नाम है पंचेश्वर बांध। ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे सहतूत बांध को हमने पढ़ा है कि सहतूत बांध भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को दर्शाता है, सलमा बांध, और ऐसे ही पंचेश्वर की बात करें तो पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल के मध्य है। यदि नदी परीक्षा में पूछ ली जाए तो आपने नदी ध्यान रखनी है महाकाली नदी। अब अरुण थरी प्रोजेक्ट क्या है जो अरुण नदी पर बनाया गया है। देखिए अरुण नदी कहाँ बहती है पहले समझ लीजिए। अरुण एक नदी है। अरुण क्या है? एक नदी का नाम है। तो अरुण नदी यदि परीक्षा में पूछ ली जाए तो कहाँ बहती है? ये नेपाल में बहती है। ये कहाँ बहती है? नेपाल में। देखिए नदी के बारे में यदि आपने ज्ञान है तो परीक्षा में यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलते हैं। जैसे इरावदी नदी म्यांमार में बहती है, संकोच नदी भूटान से बहती है, ऐसे ही आपका तीस्ता सिक्किम से बहती है। तो नदियों का यदि ज्ञान है आपको तो बांध भी आपके जो है बहुत जो है अच्छे जो है परीक्षा में होंगे। तो अरुण थरी प्रोजेक्ट किन दो देशों का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है? तो अरुण थरी प्रोजेक्ट भारत और नेपाल का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो अरुण नदी पर बनाया गया है। 900 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का ये प्रोजेक्ट है जो भारत की BHEL कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। भारत की BHEL कंपनी के द्वारा भेल के द्वारा अरुण थ्री प्रोजेक्ट किन दो देशों के मध्य एक प्रमुख बांध है, एक प्रमुख जो है जल विद्युत परियोजना है। तो आपने ध्यान रखना है भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के मध्य दो प्रमुख परियोजना हमने पढ़ी, पंचेश्वर और अरुण थ्री प्रोजेक्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भारत नेपाल के मध्य हमने बात को समझा है, पंचेश्वर बांध है और भारत नेपाल के मध्य ही जो नदी है उसे महाकाली नदी कहा गया है, महाकाली नदी। तो ये प्रोजेक्ट हमने अभी समझे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के पूर्वी राज्य की जल विद्युत परियोजना को हम समझते हैं। भारत के पूर्वी राज्य की जल विद्युत परियोजना एक कोपाली हाइड्रो प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कोपाली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है जो L&T लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा जिसका निर्माण किया जा रहा है। तो L&T के द्वारा कोपाली हाइड्रो प्रोजेक्ट। देखिए इस साल सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण बांध को हम पढ़ रहे हैं और इससे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो बड़े ध्यान पूर्वक जो है इस लेक्चर को हमने समझना है क्योंकि करंट अफेयर्स का आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो कोपाली हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत के असम राज्य का प्रमुख प्रोजेक्ट है। असम राज्य का प्रमुख प्रोजेक्ट है। ये कोपाली नदी पर बनाया गया है। ये किस नदी पर बनाया गया है? कोपाली नदी पर। देखिए पहले यदि हम उत्तर भारत के नक्शे को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें तो उत्तर भारत में आपने एक जो है साफ दिखाई देगा और वो मुद्दा क्या है उस मुद्दे को भी समझें। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश असम से होती हुई बहती है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कोपाली। इसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपाली और सुबनसिरी। देखिए मानस तीस्ता तो इसकी सहायक नदी है ही मगर कोपाली और सुबनसिरी भी सहायक नदी है। तो कोपाली असम की नदी है और असम की नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी आपने ध्यान रखना है। वहीं पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। दूसरा प्रोजेक्ट है सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट या जल विद्युत बांध कहिए आप। तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य है। NHPC के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। सुबनसिरी प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है? सुबनसिरी प्रोजेक्ट। चलिए एक बार और देखें आखिर क्या प्रश्न जो है उभरकर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यदि प्रश्न की आप वास्तविकता को समझे कैसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा रहा है तो एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। तो देखिए पहले ध्यानपूर्वक समझें आखिर परीक्षा में पूछा क्या जाएगा। देखिए तिब्बत की मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, नाम है ब्रह्मपुत्र, जो यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल असम से होकर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना। जबकि तिब्बत में
इसी को सांगपो कहा जाता है, नदी को कहा जाता है सांगपो। ये प्रमुख नदी है, नाम है ब्रह्मपुत्र। नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग भी कहा जाता है। असम राज्य में ही इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया है। असम राज्य में ही अन्य कुछ सहायक नदियों से ये माजुली द्वीप का भी निर्माण करती है। अब इसी ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर एक नदी जा मिलती है इसी ब्रह्मपुत्र से। उसी नदी का नाम है सुबनसिरी। उसी नदी का नाम है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी प्रोजेक्ट या सुबनसिरी बांध की बात करें तो आपने ध्यान रखना है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। और सुबनसिरी यदि एग्जाम में पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये है किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी। और ऐसे ही एक सहायक नदी और है जिसे कोपाली कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? कोपाली। तो कोपाली प्रोजेक्ट तो असम राज्य का है, कोपाली प्रोजेक्ट है असम राज्य का, जबकि सुबनसिरी प्रोजेक्ट है असम और अरुणाचल प्रदेश का। और कोपाली भी और सुबनसिरी भी दोनों सहायक नदियां हैं। यदि बात करें किसकी सहायक नदी हैं, तो अर्थात सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ध्यान रखिए कितने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, कोपाली भी और आपका सुबनसिरी भी। तो एक असम में है और एक आपका अरुणाचल प्रदेश असम के बॉर्डर पर है। और भारत के पूर्वी राज्यों की ये महत्वपूर्ण परियोजना है या कहें महत्वपूर्ण बांध हैं। तो चलिए और भी प्रश्नों को, शानदार प्रश्नों को समझने वाले हैं। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो पुरानी जल विद्युत परियोजनाएं हमने पढ़ी हैं, पुराने समय में जो हमने बांध पढ़े हैं, उनके साथ ही कुछ नए बांध को और पढ़ लिया जाए, क्योंकि आने वाली परीक्षा में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है। पुराने बांध ना पूछकर, पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ना पूछकर नए बांध को परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए भारत और भूटान के मध्य कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को हम पढ़ेंगे। भारत और भूटान के मध्य जैसे मांग देछू प्रोजेक्ट। देखिए मांग देछू प्रोजेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, इसे 720 मेगावाट की क्षमता से बनाया गया है और हाल ही में लंदन के ब्रुनेल मेडल से भी सम्मानित किया गया है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग का एक नया उदाहरण है मांग देछू बांध, जहां नए तरीके से इस बांध का निर्माण किया गया है और सिविल इंजीनियरिंग के इस नमूने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ उपलब्धि मिली है। और मांग देछू प्रोजेक्ट इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि इसे लंदन में ब्रुनेल मेडल मिला है। जी हाँ, ब्रुनेल मेडल मिला है भारत और भूटान के जो है महत्वपूर्ण बांध को, जिसे मांग देछू कहा गया है। मांग देछू प्रोजेक्ट या मांग देछू बांध एक जल विद्युत परियोजना है, भारत और भूटान के मध्य है। और ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्रुनेल मेडल हाल ही में किसे मिला है, तो मिला है मांग देछू प्रोजेक्ट को। अगला जो प्रोजेक्ट है खोलांगछू प्रोजेक्ट, भी 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये भी भारत और भूटान के मध्य है। तो भारत और भूटान के मध्य दो प्रमुख प्रोजेक्ट हमने पढ़े, मांग देछू और खोलांगछू। और यदि आपने ध्यान रखना है, ड्रुक ग्रीन जो है पावर लिमिटेड और सतलुज पावर लिमिटेड के सहयोग से इन बांध का, इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। ड्रुक ग्रीन जो पावर लिमिटेड है ये भूटान की जो है प्रमुख पावर लिमिटेड कंपनी का नाम है, जबकि सतलुज पावर लिमिटेड ये भारत की कंपनी है। ये किसकी कंपनी है? भारत की कंपनी है। तो परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न पूछ ले जाए कि मांग देछू और खोलांगछू प्रोजेक्ट जो है ड्रुक ग्रीन और सतलुज के सहयोग से बनाए गए हैं, तो ये भी शानदार प्रश्न होगा। ड्रुक ग्रीन किस देश की पावर लिमिटेड कंपनी है? तो ये भूटान की प्रमुख कंपनी है। तो खोलांगछू और मांग देछू प्रोजेक्ट को कम से कम आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे यादगार बना लीजिए, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो मांग देछू खोलांगछू प्रोजेक्ट को हमने पढ़ा। देखिए जो ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ जो है ये भूटान का बॉर्डर है, भूटान का क्षेत्र है, और ये एक तरफ जो है नेपाल का क्षेत्र है। और भारत और भूटान के मध्य एक नदी बहती है जिसे संकोश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? संकोश। तो संकोश नदी भी ध्यान रखें, भारत और भूटान के मध्य सीमा बनाती है। ये भी प्रश्न बड़ा शानदार है। और भारत और भूटान के मध्य जो प्रमुख प्रोजेक्ट हमने पढ़े हैं उसे मांग देछू कहा गया है और खोलांगछू कहा गया है। और क्या कहा गया है? खोलांगछू। तो ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। तो चलिए सभी देखिए जितने प्रश्न आ रहे हैं सभी शानदार प्रश्न हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उत्तरी कोयल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आखिर किन दो राज्यों के मध्य है?
उत्तरी कोयल, पहले ये समझें कि कोयल क्या है। उत्तरी कोयल एक नदी है। जी हाँ, उत्तरी कोयल क्या है? एक नदी है और ये सोन की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। तो सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? किन दो जो है राज्यों के मध्य किया जा रहा है? बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड। ये देखिए, बड़े ध्यान समझें, एक पलामू क्षेत्र है, एक है पलामू क्षेत्र, एक औरंगाबाद क्षेत्र है, एक है औरंगाबाद, एक बिहार का क्षेत्र है औरंगाबाद, एक तो है बिहार का क्षेत्र औरंगाबाद, और एक झारखंड का क्षेत्र है, एक झारखंड का क्षेत्र है पलामू। और इनके मध्य ही एक महत्वपूर्ण जो है योजना शुरू की जा रही है और उस योजना को उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको मिलेगा ही। और यहाँ पर उत्तरी कोयल पर एक बांध का निर्माण और किया जा रहा है जिसे कुटकुट नाम दिया गया है। कुटकू, जी हाँ, जिसे कुटकू डैम, कुटकू बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? किन दो राज्यों की सीमा पर किया जा रहा है? ये भी प्रश्न यदि पूछ लिया जाए तो बिहार और झारखंड की सीमा पर एक निर्माण किया जा रहा है कुटकू बांध का, या कहें उत्तरी कोयल हाइड्रो प्रोजेक्ट का, उत्तरी कोयल हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो आप इसको भी जो है स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि बिहार और झारखंड के मध्य एक महत्वपूर्ण परियोजना है। चलिए अगला जो है बांध समझते हैं। बोधघाट बांध को समझें। देखिए, बोधघाट बांध तो अभी एक हाल ही की परीक्षा में पूछा भी गया था कि बोधघाट बांध, यदि कोई प्रश्न आया है अभी हाल ही में तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझें। बोधघाट बांध हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रमुख जो है सिंचाई परियोजना है और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती नदी भारत के किस राज्य में बहती है? ये आपका छत्तीसगढ़ में बहती है। ये बहती है आपका छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख नदी है इंद्रावती। और इंद्रावती आपने ध्यान रखना है गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। देखिए, महाराष्ट्र के त्रिम्बक पर्वत से निकलकर और आपका ये बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदी जा रही है, ये बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदी जा रही है, इसे ही गोदावरी कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया है? गोदावरी। और गोदावरी में एक नदी जा मिलती है जो गोदावरी की सहायक नदी है, उसे इंद्रावती कहा गया है। क्या कहा गया है? इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर गोदावरी में जा मिलती है। गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती। और इंद्रावती पर ही बोधघाट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि बोधघाट जो है सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना है? तो ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जो हाल ही में बहुत सुर्खियों में रही है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट मुद्दा बना है। तो चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर समझें। अगला प्रश्न है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आखिर क्यों सुर्खियों में है? ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी पर बनाया गया एक प्रमुख बांध है, जो कुछ ना कुछ जो है मानवीय आपदाओं को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इस बांध के बनने के बाद कुछ मानवीय आपदाएं आ सकती हैं, कुछ जो है संकट की घड़ी आ सकती हैं। तो ये जो है बांध इसलिए सुर्खियों में है। इटालियन जल विद्युत परियोजना, ए थ्रेट टू मैनकाइंड। तो ये जो है दिबांग नदी पर बनाया गया एक प्रमुख बांध है और आपने ध्यान रखना है ये किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। तो इटालियन परियोजना की बात करें तो ये किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और असम में हमने अभी सुबनसिरी प्रोजेक्ट को भी समझा था, मगर इटालियन प्रोजेक्ट बड़ी सुर्खियों में है। ये ध्यान रखना है दिबांग नदी पर है और ये किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। श्री शैलम जल विद्युत परियोजना, श्री शैलम जल विद्युत परियोजना। तो श्री शैलम जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में अपने जो है मेगावाट के लिए कुछ सुर्खियों में रही है। 1650 मेगावाट की क्षमता है, जबकि भारत में सबसे जो है अधिक क्षमता टिहरी बांध की है। लगभग 2400 मेगावाट की क्षमता वाला एक बहुत विशाल बांध है टिहरी। और यदि बात करें श्री शैलम की, तो श्री शैलम भी अपनी जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। 1650 मेगावाट की क्षमता का यह बांध है और ये प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है। ये प्रोजेक्ट है किस नदी पर? कृष्णा पर। नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश में है श्री शैलम बांध। जी हाँ, उस बांध की बात करें जो हाल ही में सुर्खियों में है तो वो है श्री शैलम बांध। और यदि बात करें किस राज्य का है, तो बात करें किस राज्य का है तो वह है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य की ये क्या है? प्रमुख परियोजना है।
देखिए आंध्र प्रदेश में तो और भी प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाए तो प्रश्न और कैसे पूछा जा सकता है। देखिए आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर और भी जो है प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक नज़र जरा उन पर भी डाल लीजिए। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। देखिए महाराष्ट्र से ही कृष्णा नदी निकलती है और ये नदी कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। जिस नदी को हमने समझा है अभी, इसी को कृष्णा नाम दिया गया है। नाम दिया गया है कृष्णा, और ये भारत के जिस राज्य से गुजरती है उसी राज्य का नाम है महाराष्ट्र। उसी का नाम है महाराष्ट्र। इसी कृष्णा में कुछ सहायक नदी मिल जाती हैं, जैसे भीमा, बड़े ध्यानपूर्वक समझें, भीमा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कर्नाटक से मिलती है, भीमा महाराष्ट्र से ही मिल जाती है। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। और जब यह कृष्णा नदी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में जाती है, जी हाँ आंध्र प्रदेश राज्य में जाती है, तो इसी कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध भी आपको दिखाई देता है। जी हाँ, कौन सा बांध? अलमाटी बांध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखना कृष्णा नदी पर है। और इसी कृष्णा नदी पर ध्यान रखना है नागा अर्जुन सागर परियोजना भी है। नागा अर्जुन सागर परियोजना भी है, और ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। ये परियोजना भी है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए जो हम पढ़ रहे हैं कृष्णा नदी पर जो प्रमुख बांध हैं, तो जैसे हमने अलमाटी को पढ़ा है, पहले परीक्षा में पूछा गया है। नागार्जुन सागर बांध भी परीक्षा में पूछा गया है कृष्णा नदी पर। मगर ये जो लोकेशन की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये है आपका आंध्र प्रदेश में। अलमाटी भी, नागार्जुन भी है कृष्णा नदी पर। मगर आप ध्यान रखिए कुछ नए प्रोजेक्ट ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ नए बांध ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो श्रीशैलम प्रोजेक्ट है, वो है श्रीशैलम प्रोजेक्ट या श्रीशैलम बांध। तो ये आपने ध्यान रखना है कृष्णा नदी पर है और आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी भी ध्यान रखना है, तो नल्ला मल्ला की पहाड़ी भी है आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो चलिए अगले जो है प्रोजेक्ट की बात करें तो कल्वेश्वरम, जी हाँ लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी पर यदि बात करें भारत के किस राज्य की प्रमुख परियोजना है, तो ये तेलंगाना की प्रमुख परियोजना है। जी हाँ तेलंगाना। देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि तेलंगाना की प्रमुख परियोजना बताइए। तो प्रमुख कृषि सिंचाई परियोजना है जो पूरे विश्व की एक बहुत महंगी जो है परियोजना है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है इस परियोजना पर। पूरे विश्व में शानदार जो है कार्य करके दिखाया है भारत सरकार ने, और भारत सरकार की सहायता से ही ये परियोजना बनी है, जिसे कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना नाम दिया गया है। और तेलंगाना की प्रमुख परियोजना है। और यदि बात करें किस नदी पर है, तो ये है आपका गोदावरी नदी पर। जी हाँ गोदावरी नदी पर प्रमुख परियोजना है और नाम है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और ये जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये आपका तेलंगाना की प्रमुख परियोजना है। और अगली जो परियोजना है उसकी बात करते हैं आज़ाद पट्टन परियोजना। आज़ाद पट्टन परियोजना ये झेलम नदी पर है। जी हाँ झेलम नदी पर है। और ये पाकिस्तान चीन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई है, CPEC के तहत बनाई गई है। तो आपने ध्यान रखना है, देखिए चाइना के द्वारा एक सड़क निर्माण किया जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के किस बंदरगाह तक ये सड़क निर्माण किया जा रहा है? ग्वादर बंदरगाह। और ये जो निर्माण किया जा रहा है ये भारत को अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है चाइना के द्वारा। और पाकिस्तान के किस बंदरगाह तक है? ये ग्वादर बंदरगाह तक है, ग्वादर बंदरगाह। और इसी के जरिए POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, तो POK में एक नया प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है पाकिस्तान और चीन की सहायता से। तो उसी का नाम है आज़ाद पट्टन परियोजना। भारत इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है जो झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। जी हाँ झेलम नदी। तो देखिए झेलम नदी की यदि बात करें, झेलम नदी पर पहले भी प्रमुख परियोजनाएं थी, जैसे तुलबुल परियोजना। जी हाँ तुलबुल
परियोजना भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है जो झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में है। झेलम नदी की एक सहायक नदी भी है, यदि आप इसको भी ध्यान रख लें। किशन गंगा झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा गया है। जिसे पाकिस्तान में क्या कहा गया है? नीलम। तो झेलम को लेकर परीक्षा में तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को पुराणों में वितस्ता भी कहा गया है। झेलम को पुराणों में क्या कहा गया है? वितस्ता। बैरीनाग और शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी पर एक प्रमुख परियोजना है। नया करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उसे ही आज़ाद पट्टन परियोजना कहा गया है और जिसका निर्माण पाकिस्तान और चाइना की सहायता से हो रहा है। ये आपका पीओके में हो रहा है। तो देखिए कितने जो है विवादित प्रश्नों को भी हमने पढ़ा है। सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में जाना है। तो आप जो है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक करें और मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में भारत भूगोल की। आज के लिए धन्यवाद।